हेलो दोस्तों, मैं रियांशु आज आपके सामने एक छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे। ये कोरोना का टाइम है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे भारत के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में हर भारतीय जानता होगा कि लगातार चीन कोशिश कर रहा है कि भारत को डराया जाए, भारत को किसी तरीके से पीछे हटाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पर काम कर रही है, कार्य कर रही है, उस तरीके से चीन बिल्कुल नाखुश है। वो नहीं चाहता कि हमारी भारतीय सेना बॉर्डर के पास कोई कार्य करे या उसकी पहुंच बॉर्डर तक ज़्यादा बने। वो लगातार अपना दबाव बनाकर, कभी सेना से डराकर, कभी कोई धमकी देकर, कभी किसी तरीके से हम भारतवासियों को डराना चाहता है, लेकिन उसकी कोई भी चाल संभव नहीं हो पा रही है। इसलिए आज मैं आपसे इस विषय पर बात करने आया हूँ कि जरूरी नहीं कि जो हमारे भारतीय फौजी, भारतीय सैनिक, हमारे भाई जो सीमा पर हैं, उनकी ही ड्यूटी बनती है कि वो ही चीनी सेना को या किसी भी अपोजिट देश की सेना को जवाब दें। हम खुद भी भारतीय हैं और हमारे देश का हर एक नागरिक खुद अपने आप में एक सेना है। आप चाहें तो आप खुद भी चीन की सेना को जवाब दे सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम भला घर पे बैठकर कैसे चीन की सेना को जवाब दे सकते हैं या चीन देश को जवाब दे सकते हैं। बहुत छोटा सा नॉर्मल सा कार्य आपको करना है। आज चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से उसकी आलोचनाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार उसने कोरोना वायरस का आंकड़ा छुपाया, कोरोना वायरस के बारे में WHO को लेट इन्फॉर्म किया, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बड़ी भारी मात्रा में फैल गया और पूरे देश को इसका नुकसान, हर देश को इसका नुकसान भारी मात्रा में उठाना पड़ा। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि अलग अलग मुद्दे कर अलग अलग तरीके से इस चीज़ को छुपाया जाए या दबाया जाए। चीन की देश की संख्या लगभग हमारे भारत देश के बराबर ही 130-140 करोड़ के आसपास है। चीन के देश का ये माहौल बना हुआ है कि चीन के देशवासी भी अपनी सरकार जो उनकी सरकार वहाँ पर कार्य कर रही है उससे नाखुश है, उससे परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सरकार के अपोजिट जाकर उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। इसीलिए चीन सरकार कोशिश कर रही है कि एक देशभक्ति की भावना पैदा करके या मुद्दे को हटाकर, लोगों को मुद्दों से भटकाकर उनकी अपने देश में उठ रही सरकार के खिलाफ आवाजों को दबाया जाए। इसलिए कभी वो कोई नई नई नीतियां निकालते हैं, कभी किसी देश को धमकी देते हैं, कभी भारत को धमकी देते हैं, समुद्र में भी अपनी चहल बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण कि लोगों का ध्यान जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटकर और अपनी सीमाओं पर जाए। इसी तरीके से भारत की सीमा पर भी उसने अपनी फौजें तैयार की हैं, अपने लड़ाकू विमान तैयार किए हैं, भारत को डराने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत जरा भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीमा पर हमारे भारतीय फौजी भाई बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से उसको संभाल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या उनकी ड्यूटी है? क्या सिर्फ वो ही देश को बचा सकते हैं? क्या सिर्फ उनको ही हक है कि वो अपनी जान दें और भारत देश की रक्षा करें? क्या हम कुछ हमारे देश के लिए नहीं कर सकते? आप भी, मैं भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर भारत का नागरिक अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी भारतीय हैं, अगर आप भी भारत देश पर गर्व करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं। घर बैठे आप चीन को अपने तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? सपोज कीजिए कि हमारे देश की 130 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या है। रोज एक भारतीय अगर 1 रुपए का सामान भी, चीन का कोई भी सामान 1 रुपए का भी खरीदता है, तो रोज हम चीन को चाहते ना चाहते हुए अनजाने में 140 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं। रोज 140 करोड़ रुपए। और मैक्सिमम आई थिंक कोई भी 1 रुपए का सामान ऐसा अवेलेबल नहीं होगा जो मार्केट में है। कोई भी सामान अगर आप लेने जाते हो तो मोस्टली उसकी मिनिमम जो कीमत है वो 50 या 60 रुपए तो होती ही होती है। आजकल पूरे देश में हर जगह पर, लगभग हर जगह पर वैरायटी आपको चीनी सामान की ही मिलेगी। इसलिए अगर आप लोग चीन को अपनी तरफ से जवाब देना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले करना होगा
कि आप चीन का सामान खरीदना बंद करें। आजकल एक ऐप चर्चित है, ऐप बड़ा जोर शोरों से चल रहा है, टिकटॉक, जिसको आप लोग भी यूज़ करते हैं, शायद आप सबके मोबाइल में होगा, जो कि एक चीनी ऐप है। उसको हम यूज़ करके अनजाने में या जानबूझकर या कैसे भी लगा लीजिए, हम लगातार चीन को प्रॉफिट दे रहे हैं। उस एक ऐप की वजह से लगभग रोज चीन को कई अरबों रुपए का फायदा होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें उठाना है टिकटॉक को अपने मोबाइल से हटाकर। उसके बाद यूसी ब्राउजर जो नॉर्मली आप लोग सब यूज करते हैं वो भी चीन का है, उसको भी हटाकर हम चीन को अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं। यही समय है आत्मनिर्भर बनने का। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी कुछ दिन पहले हम सबसे अपील की थी कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का समय ये ही है, इसी में हम अपने देश को आगे विकास तक ले जा सकते हैं। ये कोई तर्क वितर्क करने का, एक दूसरे के ऊपर दोष डालने का, एक दूसरे की सरकार को ब्लेम करने का कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, इसने ये अच्छा काम नहीं किया, ये समय नहीं है। ये समय है अपने आप को खुद को प्रूव करने का कि हम क्या कर सकते हैं। खुद की सरकार हम खुद हैं। हमारे ऊपर जो सरकार है वो पूरे देश को चला रही है, लेकिन हमें सिर्फ खुद को चलाना है। अगर हम खुद में चेंजमेंट लाते हैं तो धीरे धीरे करके पूरे देश में चेंजमेंट आ ही जाएगा। अब आप सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो ऐसे ही सोचते सोचते हमारे दुनिया के, हमारे भारत के कई लाखों करोड़ों लोग वो चीज़ ना करते हुए रुक जाते हैं कि मेरे अकेले करने से कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे। खुद से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप चेंज होती जाएगी। आत्मनिर्भर बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को लीजिए, चीनी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, चीनी चीज़ों को खरीदना कम कीजिए, मोबाइल ऐप्स हैं वो करिए। टारगेट बना लीजिए कि आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल के अंदर अंदर हर चीज़ में आपको चीनी का नाम हटा देना है। जो चीन से आता है उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। सबसे पहले शुरुआत करिए अपने मोबाइल के ऐप से। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो आप खरीदने जाते हैं उससे। हो सकता है कि स्वदेशी थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, चीनी थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए। चीनी आइटम थोड़ा सा सस्ता होता है, स्वदेशी आइटम हो सकता है कि अभी हम बनाना चालू करें तो थोड़ा कॉस्टली हो, लेकिन वो रुपए हमारे देश में ही रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके भी काम आएंगे वापस रिटर्न आकर। तो थोड़ा सस्ता और महंगे के चक्कर में ना रहकर थोड़े से अपने देश में रहिए, देश हित के लिए काम करिए, खुद को अपने तौर पर तैयार कीजिए, खुद अपना सैनिक बनिए, भारत के लिए काम करिए। मेरी आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि किसी और के भरोसे ना रहकर सिर्फ ये आपकी या मेरी या जो भारतीय सेना हमारी जो सीमा पर खड़ी है, जो रोज अपने किसी न किसी लड़ाई में, किसी न किसी उल्लंघन में अपनी जानें दे रही हैं, वो भी किसी न किसी के बेटे हैं। उनको भी दुख होता है, उनके माँ बाप को भी दुख होता है। तो सब कुछ उनके ऊपर ना छोड़कर खुद अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी लीजिए और कोशिश करिए कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अपनी लाइफ में अमल कर लें, अपनी लाइफ में डाल लें कि हमें जो करना है अब आत्मनिर्भर बनकर करना है, जो करना है हमारे देश के लिए करना है। हर चीज़ आपको जो चीनी आइटम मिलेगा वो देश में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत वो चीज़ बनाता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा कॉस्टली हो। लेकिन जब आप लोग वही चीज़ें खरीदने लगेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका बनाने का प्रोसेस बढ़ेगा, और कोई भी चीज़ जब ज़्यादा मात्रा में बनती है तो वो सस्ती पड़ती है। चीन भी ऐसे ही कोई भी चीज़ सस्ती नहीं दे रहा है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसको बनाने में प्रॉफिट हो रहा है, वो सस्ता करता जा रहा है धीरे धीरे, और हम लोगों को उसका सस्ता अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हम ये हमारे देश से धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए अपने देश का सामान खरीदिए, धीरे धीरे चेंजमेंट आएगा, धीरे धीरे सब कुछ कवर होगा। एक दिन हमारा देश भी दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। आज चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से अमेरिका भी उसको रोज आंखें दिखा रहा है, भारत की तरफ से भी उसकी कुछ कंपनियां बैन कर दी गई हैं, भारत ने सभी देशों के लिए कई रूल्स लागू किए हैं। तो ये टाइम है खुद के देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का, खुद के देश के बारे में कुछ सोचने का, कुछ कर गुजरने का। आप घर रहकर भी, सीमा पर ना जाकर, अपने घर पर रहकर ही आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद भी ये चीज़ अपनाइए, दूसरों को भी समझाइए कि आप जो ये चीज़ कर रहे हैं उससे कितना नुकसान है। सोचिए, रोज 1 रुपये वाला उदाहरण देकर नॉर्मली सोचिए कि रोज 140 करोड़ रुपए का फायदा आप चीन को दे रहे हैं, तो 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल में कितने रुपए हमारे भारत के चीन तक जा रहे हैं। तो वो रुपए अगर हमारे भारत में ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सरकार रुपए खा जाती है। अगर आपने 100 रुपये बचाए हैं
और 100 रुपये आप भारत देश चीन को दे रहे हो तो उसमें से 1 रुपये भी आपके काम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने 100 रुपये देश के लिए बचाए हैं, वो देश में बचे हैं, तो हो सकता है कि 100 में से 50 रुपये सरकार खा जाए, 20 रुपये बचे हुए पॉलिटिशियंस खा जाएं, 10 रुपये बचे हुए जो नीचे के अधिकारी है वो खा जाएं। लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं अगर आपके पास 1 रुपये भी बचकर रिटर्न आता है तो वो आपका फायदा ही है, उसको आप नुकसान ना समझिए। क्या तो आपके 100 रुपये गए या आपके पास 1 रुपया रिटर्न आया, वो भी आपका फायदा है। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही विनती है कि अपने आप को चेंज करिए, अपने माहौल को चेंज करिए, अपने समाज को चेंज करने की कोशिश करिए। ये शुरुआत तभी हो सकती है जब आप खुद में चेंजमेंट लाएंगे। अगर आप खुद भी चेंज नहीं हो सकते हैं तो आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि आप खुद अपने आप में एक सेना है। भारत देश का हर एक नागरिक अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना है जिसको हरा पाना नामुमकिन है। इस चीज को प्रूव करके दिखा दीजिए और भारत के साथ खड़े रहिए, आत्मनिर्भर बनिए, चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसके ऐप्स यूज करना बंद कीजिए। 1 हफ्ते में ऐप्स बंद करें, अगले हफ्ते का टारगेट लें कि कुछ ऐसी चीजें जो हम यूज करते हैं चाइना की, जो हम नॉर्मली लाते हैं, वो ना लाएं, स्वदेशी की तरफ जाएं, अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। 1 साल में अगर आप लोग खुद कोशिश करते हैं तो देखो कि बहुत सी चीजें हमारे भारत में बनने लगेंगी, आपको मिलने लगेगी मिलने लगेगी, और इससे आपका भी फायदा होगा, भारत का भी फायदा होगा। खुद के फायदे की सोचिए, भारत के फायदे की सोचिए। आप एक भारत के नागरिक हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने की सोचें। अभी तक मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगी, सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये बात दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ सके और भारत देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना सहयोग दे सकें। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।